कौआ और तोते में विवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े और खूबसूरत जंगल में हर तरह के पक्षी रहते थे। यह जंगल इतना विशाल और समृद्ध था कि इसे देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता इस जंगल में उड़ेल दी हो। यहाँ तरह तरह के पक्षी चहचहाते, गाते और अपने अपने जीवन में मस्त रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था, जिसे सभी पक्षी अपना आश्रय स्थल मानते थे। इस वट वृक्ष पर दो खास पक्षी रहते थे, तोता और कौआ। तोता अपनी हरे भरे पंखों की सुंदरता और मधुर वाणी के कारण पूरे जंगल का चहेता था। उसकी चहकती आवाज सुनकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। वहीं दूसरी ओर कौआ अपनी साधारण काले पंखों वाली काया और कर्कश आवाज के लिए जाना जाता था। हालांकि उसकी बुद्धिमानी और हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता उसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती थी। तोते और कौए की दोस्ती। तोता और कौआ भले ही स्वभाव में अलग थे, लेकिन उनके बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही डाल पर बैठकर दिन भर बातें करते थे। जंगल के अन्य पक्षी उनकी दोस्ती देखकर हैरान रहते थे, क्योंकि उनके स्वभाव और जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। तोता हमेशा दूसरों की तारीफ सुनने का आदी था। उसे यह विश्वास था कि उसकी सुंदरता और मीठी वाणी ही सबसे बड़ी ताकत है। वहीं कौआ मेहनती और व्यावहारिक सोच वाला था। वह दिखावे में विश्वास नहीं करता था और हर समस्या का समाधान चतुराई से ढूंढने में माहिर था। विवाद की शुरुआत। एक दिन दोनों पक्षी अपनी डाल पर बैठे बातें कर रहे थे। मौसम सुहाना था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अचानक तोते ने कौए से कहा, कौआ भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में इतनी निरस्ता क्यों है? तुम्हारे काले पंख और कर्कश आवाज के कारण कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम मेरी तरह सुंदर और मधुर आवाज वाले होते तो तुम्हारा जीवन भी आनंदमय होता। कौआ तोते की यह बात सुनकर थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए जवाब दिया, तोता भाई, सुंदरता और मीठी वाणी का महत्व केवल तब तक है जब तक वह काम आए। जीवन में असली ताकत चतुराई और व्यवहारिकता में है। मेरी साधारण काया और आवाज के बावजूद मैं हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता हूँ। तोते ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई का क्या फायदा जब लोग तुम्हें पसंद ही नहीं करते? मुझे देखो, लोग मुझे अपने पिंजरे में रखते हैं, मेरी देखभाल करते हैं और मुझे प्यार देते हैं। यह सब मेरी सुंदरता और आवाज की वजह से है। तुम्हें कभी ऐसा सम्मान मिला है? बहस बढ़ती है। तोते और कौए के बीच इस विषय पर बहस शुरू हो गई। कौए ने गुस्से में कहा, तुम्हारी सुंदरता और मीठी आवाज संकट के समय तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। असली ताकत यह है कि तुम कैसे मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संभालते हो। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ जाता हूँ और अपनी बुद्धिमानी के बल पर जीता हूँ। तोते ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारी यह बात तुम्हारी ईर्ष्या को दिखाती है। मेरी सुंदरता और मधुरता ही मेरी ताकत है। लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता हूँ। यह मेरी जीत है। जंगल के अन्य पक्षियों की चिंता। दोनों पक्षियों की यह बहस अब जंगल के अन्य पक्षियों को परेशान करने लगी। कोयल, मोर, कबूतर और गौरैया जैसे पक्षी सोचने लगे कि यह झगड़ा कैसे खत्म हो। मोर ने कहा, कौआ और तोता दोनों अपनी अपनी खूबियों में महान हैं, लेकिन इनकी बहस ने पूरे जंगल का माहौल खराब कर दिया है। हमें किसी समझदार और अनुभवी पक्षी से मदद लेनी चाहिए। सभी पक्षियों ने मोर की बात पर सहमति जताई और जंगल के सबसे अनुभवी पक्षी बुजुर्ग उल्लू के पास जाने का निर्णय लिया। बुजुर्ग उल्लू का न्याय।
रात का समय था। चांदनी की रोशनी जंगल को और भी सुंदर बना रही थी। सभी पक्षी उल्लू के पास पहुँचे और उसे अपनी समस्या बताई। कौआ और तोता भी वहां आए और अपनी अपनी बातें रखीं। उल्लू ने सब कुछ ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ही अपनी अपनी खूबियों के कारण खास हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं होता। कौए, तुम्हारी चतुराई और व्यवहारिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं तोते, तुम्हारी सुंदरता और मधुरता लोगों को खुश करने में मदद करती है। लेकिन याद रखो, अपनी खूबियों पर घमंड करना और दूसरों की खूबियों को छोटा समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। उल्लू ने आगे कहा, जंगल में हर प्राणी का अपना महत्व है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। अगर तुम दोनों अपनी अपनी खूबियों का सही उपयोग करोगे और एक दूसरे की कमजोरियों को समझोगे तो तुम्हारी दोस्ती और भी मजबूत हो जाएगी। विवाद का अंत और नई शुरुआत। उल्लू की बात सुनकर कौए और तोते दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और दोबारा विवाद न करने का वादा किया। अब दोनों मिलकर रहते थे और अपनी अपनी खूबियों से जंगल को और भी खूबसूरत बनाते थे। नैतिक शिक्षा। हर व्यक्ति की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। हमें अपनी खूबियों पर गर्व करना चाहिए, लेकिन दूसरों की खासियतों का भी सम्मान करना चाहिए। जीवन में घमंड और ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होता। समझदारी, विनम्रता और सहिष्णुता से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं और समाज में शांति बनी रहती है।